नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आज 19 तारीख हो चुकी है। कल आपका है 20 फरवरी और कल आप में से बहुत बच्चों का जीडी का एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों, कल यूपी पुलिस का जो पेपर था वो आउट हो गया है और इसकी अभी पुष्टि भर्ती बोर्ड करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जिन बच्चों का कल पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से। आज जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं सुबह 6 बजे वाली के जो मेरी यूट्यूब क्लास होती है, मैं वो भी नहीं ले पाया था। पता नहीं क्यों, क्या हुआ? चलो ये है, कम से कम तबीयत जब ख़राब हुई है, जब आप सबका मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। ये आज आपकी एक ऐसी क्लास बच्चों जो मुझे करानी ज़रूरी थी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, यहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है। मैंने कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता देखा है और टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग पहली बार अगर मैं बात करूँ, देखिए ये उन वस्तुओं को दिया जाता है। वर्तमान भारत में 400 से भी ज़्यादा अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनको भारत में दिया जा सकता है। बेटा, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं सरकार क्या करती है ना? अब देखते हैं सरकार क्या करेगी, इसमें क्या प्रतिक्रिया देगी सरकार। ठीक है बच्चों, चलो। ये बहुत अच्छा हुआ है कि तबीयत तब खराब हुई है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, पेपर की डेट आ गई। बस मैं लास्ट समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहा, इस चीज़ का दुख रहेगा थोड़ा सा। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। बताइएगा जरा, जीआई टैग जिस वस्तु को भी दिया जाता है वो कितने वर्ष के लिए मान्य होती है? आपको बता दूं, जीआई टैग की सीमा कितने वर्ष के लिए की जाती है। देखिए, जिस भी वस्तु, जैसे मान लो सबसे पहले अगर बात की जाती है कि सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया है? दोस्तों, ये मान्य होता है 10 वर्ष के लिए। ये मान्य होता है 10 वर्ष के लिए। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें जो बच्चे ये कह रहे हैं कि बेटा कल मैं जीडी की मैराथन लूंगा सुबह 6 बजे। तबीयत बेशक खराब रहे कि कल मैं जीडी की मैराथन लूंगा कल सुबह 6 बजे। आप एक बार उसे जरूर देख लेना, कल सुबह जीडी की मैराथन है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के किस चावल को जीआई टैग मिला है? देखिए, चावल है, उस चावल, हाँ यूट्यूब पे होगी बेटा क्लास। और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं है तो आ जाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है? काला जीरा चावल, खातमी चावल, जीरा फूल चावल, नावरा चावल। तो दोस्तों, ये जनवरी में दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जवाब है आपका खातमी चावल। ये जवाब हो जाएगा आपका खातमी चावल। नेक्स्ट सवाल मैं आपकी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ। किस राज्य की आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। जवाब दो दोस्तों। हो गया भैया? चलो, तो दोस्तों ये दिया गया है उत्तर प्रदेश। ये दिया गया है उत्तर प्रदेश। अगला देखो, अगला है किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो बच्चों, ये दिया गया है गुजरात में। ये दिया गया गुजरात में। देखो, सबसे पहले ये जरूर सवाल पूछा जाता है कि जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जीआई टैग सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। गुजराती भाषा में एक शब्द है जिसका नाम है माता नी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। इस लोक कला में केंद्र में देवी मां से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियों को उकेरा जाता है। परंपरागत रूप से इन पछेड़ियों को हाथ से पेंट किया जाता है या कपड़ों पर प्रिंट
ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है? बताओ भैया। हाल ही में सौरभ चौधरी, आप जम्मू कश्मीर से जवाब दीजिएगा जरा इसका। आपको बताना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले को ब्रांड केसर ब्रांड जीआई टैग दिया गया है? तो बच्चों वो है किश्तवाड़। आंसर आ जाएगा आपका किश्तवाड़, जो कि एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता कब से कब तक रही है? आज पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी सिंगल सिटीजनशिप है। आपको बता दूं 2019 तक जम्मू कश्मीर में ड्यूल सिटीजनशिप थी, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सिंगल सिटीजनशिप हो गई है और अब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बन चुका है, राज्य नहीं रहकर यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है बच्चों, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से सवाल आ सकता है बच्चों, ये मुझे लगती है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा। आपको बताना है मुरैना गज्जक को भौगोलिक रूप में जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बताना है ये जो मुरैना है ये कहाँ पड़ता है। देखिए मैं मुरैना कुछ दिन पहले गया था और हमारी क्लास में मुरैना से कुछ बच्चे होंगे भी। मैं 2 शहरों में घुमा हूँ इस राज्य के, एक आपका सतना है, एक आपका सतना है, और सतना में एक जगह पड़ती है अमरपाटन। अमरपाटन अगर कोई बच्चा होगा वहां का, यहाँ पर। और बच्चों एक है आपका मुरैना। इन दोनों स्थल पर हम गए हैं। तो बच्चों आप में से भी कोई बच्चा हो सकता है वहां का। ये दोनों ही स्थल कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, है ना। चलो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरे एक दोस्त है वहां पे प्रियांशु भदौरिया, हम उनके वहां पे गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको बताना है, आपको बता दूं हाल ही में बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? बोलो भैया। हाल ही में बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। खाई के पान चला रसवाला। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम को भौगोलिक टैग दिया गया है। अब रीवा कहाँ पड़ता है? रीवा से भी हमारा ताल्लुक रहा है। रीवा, मुरैना, सतना ये सब एक ही जगह पड़ते हैं। चाहे रीवा की बात करो, सतना की बात करो, मुरैना की बात करो, ये सब आपके शहर बड़े प्यारे शहर हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा शहर है बच्चों। भारत के सभी राज्य प्यारे हैं, यूनियन टेरिटरी प्यारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ज्यादा प्यारा लगता है। क्योंकि कारण क्या है, मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, एक खुशहाल राज्य दिखता है बच्चों। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं दोस्तों, पूरे भारत में। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी हैं, ये ध्यान रखिएगा। कल अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मैराथन लेने आया था और मैराथन मुझे 22 मिनट में छोड़नी पड़ी। समझ रहे हो ना। पता नहीं क्यों मेरे को चेस्ट पेन हुआ, फेस पे सूजन आ गई। अब क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ। आज आपकी पेड क्लास थी इसलिए मुझे लेनी पड़ी, यूट्यूब तो मैं पहले हटवा चुका हूँ। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है बच्चों। तो अपनी मैं फिर भी इस कंडीशन में कल आपकी मैराथन लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कल आपकी मैराथन लूंगा यूट्यूब पे। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है? अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, ये आपने बताना है। विच स्टेट अमरोहा ढोलक वाज रिसेंटली गिवन द जीआई टैग? तो दोस्तों जब ये सवाल जीआई टैग को लेकर आ रहा है, लेकिन उसने एक यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है अमरोहा। बेटा अमरोहा इस बार इंपोर्टेंट भी बनेगा, क्यों? इसलिए इंपोर्टेंट बनेगा, जो भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है मोहम्मद सामी, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो अमरोहा के ही रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। वो अमरोहा के ही रहने वाले हैं। और बच्चों इन्हें क्या मिला है? इन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। इन्हें क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है।
सर ये है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। मेरे घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है आपका अमरोहा। हम डिस्ट्रिक्ट आपके हापुड़ में आते हैं, वहां पे गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा में हमारा निवास स्थान है। गढ़ के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा। ठीक है भैया, चलिए। सर जी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दीपांशु यादव जी, तो 1961 में हुई थी। क्लियर बच्चों? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में, अब दे रहा सुनना इस पर को, हाल ही में यूपी के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। उनमें से, अब मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको नहीं कराना चाहता था, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराना चाहता। एक बार देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा। उनमें से अमरोहा का ढोलक एक, इसको जीआई टैग दिया गया है। महोबा का गोरा पत्थर हस्तशिल्प, इसको दिया गया है। मैनपुर की तारकशी, इसको जीआई टैग दिया गया है। संबल का होर्नक्राफ्ट, इसको दिया गया है। बागपुत का होम फर्निशिंग, इसको दिया गया है। बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, इसको दिया गया है। और कालपी हैंडपंप, इसको दिया गया है। तो मतलब 7 को दिया गया है एक साथ। सर जी ई बुक का प्रिंट आउट करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते मेरे दिल के टुकड़ों, नहीं करवा सकते हो आप उसका। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ये आपने बताना है। ये गोंड किस राज्य में पड़ता है, ये आप लोग बताएंगे। तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। यानी कि आपको इस बार एमपी और यूपी के जीआई टैग पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखना है। एमपी और इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखना है। अगला देखो, किस राज्य की आरकू वैली कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है, जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जो एक विशेष क्षेत्र में विशेष तरीके से होती है ना। चलिए, तो किस राज्य की आरकू वैली को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि जीआई कॉफी सबसे ज्यादा होती कहाँ है, अगर कोई आपसे पूछे कॉफी होती कहाँ है, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर कॉफी होती है गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में। लेकिन ये कौन सी है? सॉरी माफी चाहूंगा यार, सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है वो कॉफी होती है कर्नाटक में। कहाँ होती है? कर्नाटक में। और अगर विश्व स्तर की बात कर रहा हूं तो ब्राजील में। बच्चों सबसे ज्यादा भारत में होती है कर्नाटक में, और विश्व में सबसे ज्यादा होती है ब्राजील में। आई एम रियली सॉरी, मैं वहां पे गुजरात बोल गया। आंध्र प्रदेश के आरकू घाटी में आरकू कॉफी की खेती की जाती है। यह कॉफी गुड़ की मिठास के साथ अंगूर की तरह खट्टी होती है। मतलब इसे खट्टी मीठी बोल सकते हैं आप। जैसे आप लोगों ने बचपन में वो होते हैं ना, नहीं राहुल भदौरे जी मैंने नहीं खाई है। आप लोग जैसे बचपन में आप लोगों ने कटारे खाए हो कभी, तो खट्टी इमली खाई हो कभी, वो खट्टी भी लगती है और मीठी भी लगती है। ये कॉफी भी उसी तरीके की होती है, ये मीठी भी होती है और बच्चों गुड़ की तरह मीठी भी लगेगी और खट्टी भी लगेगी। और जब खट्टी मीठी चीज खाते हैं आँख बिल्कुल बंद हो जाती है इस तरीके से, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? मैंने बहुत खाई है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, बचपन में तो सब खाए होंगे यार। तो दोस्तों आपको बता दूं सर ये किया गया है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो बच्चों, कम्बल आमर पहली बार 1832 में फ्रांसीसी द्वारा तमिलनाडु में उगाया गया था। पहला पॉइंट आप इसे याद रखेंगे, इसे पहली बार तमिलनाडु में उगाया गया था 1832 में। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की रसबली को जीआई टैग दिया गया है, ये आपने बताना है। हाँ मिश्रा जी बोलो क्या प्रॉब्लम है जरा बताओ। भाई नवनीत जी कह रहे हैं सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मेरे सामने। हाँ नवनीत बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है। बच्चों एक मिनट रुकोगे जरा, नवनीत से बात करें। नवनीत क्या प्रॉब्लम है बताओ जरा। भाई लव यू बाद में बोलना बच्चों, पहले नवनीत आप अपनी प्रॉब्लम बताओ भाई। यूपी का पेपर लीक हो गया है, अभी सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही मैं करूंगा इसकी पुष्टि अभी। कल एग्जाम है सर जी। ओके नवनीत, हाँ बताओ कल आपका एग्जाम है, फिर क्या हुआ?
कैसा होगा? ओहो, ये तो क्लास के बाद बताएंगे कैसा होगा। अब मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ कि कैसा होगा आपका एग्जाम। मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, चिंता ना करिएगा। सवाल आया बेटा आपके सामने, ये रहा सर उड़ीसा। अच्छा, भारत में 29वां राज्य तेलंगाना बना था। भारत में 29वां राज्य तेलंगाना बना था। ये तेलंगाना जो है ये किस राज्य से अलग हटकर बना था, ये आपको बताना है। ये तेलंगाना जो है ये किस राज्य से अलग हटकर बना था? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये बना था आपका आंध्र प्रदेश से। और बना कब था सर जी? 2 जून 2014 को ये भारत का 29वां राज्य बना था। अगला देखिए, आपको बता दूं बच्चों, चोकुवा चावल जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, यह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? एक चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बच्चों आप कहोगे सर ये जुड़ा हुआ है असम से। बच्चों असम में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है? आप बताइए जरा कि असम में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है? राजकुमार ने बताया चाय की, बिल्कुल सही बात है। असम के 2 डांस का नाम बताइएगा। एक बताओ असम का क्लासिकल डांस क्या है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, और लोक नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य क्या है और लोक नृत्य क्या है? देखिए भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, जिनमें से असम में होता है सात्रिया। असम में होता है सात्रिया। लोक नृत्य बिहू, रंगोली बिहू, भगोली बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल। खेल गोपाल और कली गोपाल। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग दिया गया है, ये आपने बताना है। तो भैया ये है अपना कौन सा प्रदेश? बिहार। बेटा बिहार से सवाल आ सकता है, बहुत जरूरी। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य बिहार, सबसे कम लिटरेसी वाला राज्य बिहार, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला बिहार, इसकी पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल बता देना चाहता हूं आपको। हाल ही में किस राज्य के सीबक थोन फल को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के सीबक थोन फल को जीआई टैग दिया गया है? तो आप लोगों का जो जवाब आएगा, नहीं एक बच्चा पूछ रहा है सर जीआई टैग। देखो दोस्तों, जीआई टैग एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर 1999 में शुरू हुए थे? नहीं बेटा, 1999 में अधिनियम आया था। 1999 में जीआई टैग अधिनियम बना था, जीआई टैग एक्ट बना था, और ये 2004 में पहली बार दिए गए थे। अगर आपसे कोई पूछता हो कि जीआई टैग पहली बार कब दिए गए हैं, तो जीआई टैग पहली बार 2004 में दिए गए हैं, है ना। चलो अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य के आदि के नहीं नहीं ये नहीं पढ़ाना, अदरक वाला। हाल ही में किस राज्य के मुस्क बू दुबजी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जम्मू कश्मीर। बस एक बात ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर आज भारत का राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर इस समय यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में और किस किस को जीआई टैग मिला, एक बार देख लो जरा। जम्मू कश्मीर में किस किस को जीआई टैग दिया गया है, ये देखना। मॉक टेस्ट में अगर 1999 है वो गलत है बेटा, राज गलत है वो। 1999 में अधिनियम आया था, जीआई टैग की स्थापना हुई थी उस समय। अगला देखो, जम्मू कश्मीर के अन्य जीआई टैग राजौरी चिक्री वुड क्राफ्ट, वासुहली पेंटिंग, कश्मीर सैफरन, कोनी सोल, कश्मीर पश्मीना,
और कश्मीर पेपर मशीन, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन आदि को जीआई टैग दिया गया है और इन सब का संबंध जम्मू कश्मीर से है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या होता है? भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए जब जीआई टैग का स्लोगन पूछा जा रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह बताओगे, आप अच्छी तरह बताओगे। और आज ये मत कहना कि गुरुजी जल्दी पढ़ा रहे हो, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोई लड़की ट्रेन में हो सकती है, कोई लड़का ट्रेन में हो सकता है, कोई लड़की बस में हो सकती है, कोई लड़का बस में हो सकता है, कोई अपनी गाड़ी से पेपर देने जा रहे होंगे। बच्चों कल है जीडी का पेपर, कल है जीडी का पेपर और जीडी के पेपर के लिए कुछ बच्चे घर से निकल गए होंगे, तो वो बच्चे भी पढ़ ले, मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ कल एग्जाम एनालिसिस होगा बेटा। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अगला देखिए, हाल ही में भद्राव राजमा और राम बन सुलाई हनी को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं? ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो बच्चों आप लोगों का जवाब आएगा सर जी ये जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, मैं आपको बता दूं, नगरी दुबराज। बच्चों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या हमारी टीम से मिलने आओगे या नहीं? राजकुमार उसके लिए कुछ बेटा प्रॉब्लम है, नहीं ले सकता हूं। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप सब मिलने आओगे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीएम, आपके इस बड़े भाई को बिलीव हो जाएगा कि आप आएंगे सिलेक्शन के बाद। और पवन मुरल से मिलने आप आओगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी तो बच्चों हर इच्छा नारायण की, होगा वही जो मालिक चाहते हैं, लेकिन आप लोग आओगे ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के नगीना लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है? बोलो बच्चों। आप लोगों के माता पिता हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। मोनू थैंक यू भैया, माता जी को चरण स्पर्श कीजिएगा। आपको बताना कि किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है उत्तर प्रदेश। और आज क्लास के लास्ट में मैं आपको 20 टॉपिक ये बताऊंगा कि जो आपको पढ़कर जाने हैं, 20 टॉपिक जो आपको पढ़कर जाने हैं, 20 टॉपिक। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो कि अगर मैं आपको 20 टॉपिक बताता हूं आप उनको पढ़ लोगे? मैं अभी वो 20 टॉपिक अभी पीडीएफ भेज देता हूं, जरा आपको भी दे दूंगा उसकी पीडीएफ, आपको भी उसकी पीडीएफ दे दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। बस उन टॉपिक को पढ़ लेना आप इस क्लास के बाद में, कल पेपर है तो उनको जरूर पढ़ लेना। मैं भी बता रहा हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्लास के बाद बताऊंगा। अभी तो पहले इसको पढ़िएगा बच्चों, अभी तो पहले इसको पढ़ो। आपको बताना है कि किस राज्य के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है। स्लिम सागो भी कह सकता है, साबूदाना भी कह सकता है। आपको बताना है कि किसको दिया गया है। बच्चों अगर आप में से किसी बच्चे का कॉलेज मेरठ में हो, ध्यान रखना मेरठ में हो या गाजियाबाद में हो, और आपको कॉलेज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर आप अपना कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको यहीं से बता दूंगा कि मेरठ में कौन सा कॉलेज कहाँ है, गाजियाबाद में कौन सा कॉलेज कहाँ है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखो। और नोएडा में तो ज्यादातर जिसका भी पेपर होगा सेक्टर 62 में होगा, नोएडा में तो सेक्टर 62 में होगा, ध्यान रखिएगा। 62 या 63 दो में ही होगा, बस 62 में मान लो, 3 में तो नहीं होते हैं। प्रमुख त्योहार नृत्य कल सुबह 6 बजे कराऊंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आंसर आ गया आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, भारत में 2024 भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? भारत में पहला 2004 में जीआई टैग किसको दिया गया था? ये सब बताओगे इसका आंसर। तो 2004 में जो जीआई टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो बच्चों आप लोग कहोगे सर ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखो, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाती है।
यह चाय शरीर में पाचन का कार्य भी करती है। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, बायो का सवाल है कि हमारे शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां पर होता है? ठीक है बच्चों, मैंने आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां पे होता है? तो बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं सर, छोटी हाथ जिस बच्चों ने भी जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आमाशय में नहीं होता बेटा, ना ही पेट में होता है। अगला देखो, मनकुराइड आम को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सवाल ध्यान से सुनो, मैं बस आज आपको 20 टॉपिक बता रहा हूं, इन 20 टॉपिक को पढ़ लेना, इन 20 टॉपिक को पढ़ लेना, और जीडी में आप कम से कम भाई आपने पढ़ तो रखे हैं सब, अब लास्ट टाइम जब आता है तो आप ये नहीं सोचते हो कि मैं क्या क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो मैं 20 टॉपिक आपको बता रहा हूं, आप उन 20 टॉपिक को पढ़ लेना, पेपर में से आएगा तो उनमें से ही आएगा, है ना। तो दोस्तों ये दिया गया किस राज्य के? गोवा को। अच्छा, गोवा कब आजाद हुआ दोस्तों? अनिता, गोवा कब आजाद हुआ है? 1971 तो गलत है, 1971 में तो बांग्लादेश आजाद हुआ है बेटा, गोवा हुआ था 1961 में आजाद। कब हुआ था? 1961 में, और 1987 में यहाँ पर भारत का राज्य बनाया गया था इसको। अगला देखो, किस राज्य के मशहूर बाशोली या बासोहली चित्रकला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से नवाजा गया है? ये किस राज्य से जुड़ी हुई है? राज्य या यूनियन टेरिटरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सवाल का आंसर आप बड़े आसान रूप में दे सकते हो कि बच्चों इस सवाल का आंसर जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहां पर इस सवाल में राज्य नहीं आना चाहिए, यहाँ पे केंद्र शासित आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? बच्चों मेरी बात पे विश्वास करो, मैं आज जो आपको 20 टॉपिक बता रहा हूं, कल आपके जीडी के पेपर में 20 टॉपिक बता रहा हूं मैं आज आपको, कल आपके जीडी के पेपर में 20 क्वेश्चन अगर जीडी के जीएस के आएंगे तो 20 में से 15 प्लस वहीं से आएंगे, बस ये ध्यान रखना आप, 15 क्वेश्चन आपके उसी टॉपिक से आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, बस आप उनको पढ़ लेना आप। ठीक है भैया, बस 5 मिनट और करूंगा इसको, जैसे ही 10:35 हो जाएंगे तो मैं उस टॉपिक को खोल लूंगा बेटा। किस राज्य के सुलाई हनी को जीआई टैग दिया गया है? 6 मिनट बाद आपको मैं वो पीडीएफ खोलूंगा, कौन सी वो पीडीएफ है? किस राज्य के सुलाई हनी को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा सर जम्मू कश्मीर, लेकिन ये बार बार जो है ना गलती कर रहा है, ये यहाँ पे केंद्र शासित होना चाहिए बच्चों, केंद्र शासित, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। अगला देखो, सवाल है किस राज्य के ओंटुकारा जिले में ओंटुकारा तिले को ध्यान से सुनो, ओनुटुकरा जिले तिले को जीआई टैग मिला है, ये आपने बताना है। किस राज्य के ओनाटुकारा तिले को जीआई टैग मिला है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी केरल। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस राज्य के सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है? बेटा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, असम, जम्मू कश्मीर, यहां से जीआई टैग आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं बेटा, यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर, बिहार और तमिलनाडु, यहां से जो जीआई टैग मिले, और असम, यहाँ के जो जीआई टैग है वो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आज अखंड बैच में हिस्ट्री की क्लास होगी, इसमें आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी हैं, और हाँ इसमें मैंने एमपी लिखा है, हाँ बिल्कुल। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य की कच्ची खारीफ को जीआई टैग मिला है? कच्ची खारीफ, किसी का साथ कोई, अरे क्यों परेशान हो रहा भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी का नहीं है, अकेले आए हो अकेले जाना है, क्या हुआ दोस्त?
मैंने एक लाइन बोली थी कल यूट्यूब पे, तबीयत खराब है फिर भी बोल देता हूँ कि वक्त की वक्त से क्या हिदायत करूं। इसे आप चाहो तो कट करके कहीं पर आप अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। जो लाइन बोल रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो बड़े प्यार से सुनिएगा दोस्तों। लाइन है कि वक्त की वक्त से क्या हिदायत करूं, ये तो वक्त बेवक्त की बात होती है। वक्त की वक्त से क्या हिदायत करूं, ये तो वक्त बेवक्त की बात होती है। जब अपना वक्त बदलता है, जब अपना वक्त बदलता है तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, और अब अपना वक्त फिसलता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर तुम्हारा वक्त सही चल रहा है तो दुश्मन भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है तो जो तुम्हारे अपने होंगे वही सबसे दूर चले जाएंगे। ध्यान रखना। और असली दोस्त, असली परिवार वाला वही होता है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होता है। समझे? चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गुजरात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है किस राज्य की कंगड़ा चाय को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मैं इन शेर और शायरी में बहुत कम बिलीव करता हूँ ना, मैं कभी बोलता हूँ, कभी नहीं बोली मैंने आज तक। आप मेरी कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा क्लास की, बस एक तो मैं ये लाइन बोलता हूँ कभी कभी ये, या फिर एक वो लगा कर आग सीने में हमने वो शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम अड्डा टीम के दीवाने, बस मेरे को यही दो लाइन आती है। मैं इन पे विश्वास नहीं करता बच्चों। चलिए, मैं पढ़ाने पर विश्वास करता हूँ बस। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है? काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सर ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। किससे? उड़ीसा से। अगला अगला सवाल अगर मैं देखूं तो इसे चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। जो काला जीरा चावल है इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। लो, चावलों में भी राजकुमार और राजकुमारी होने लगे हैं, समझ रहे हो ना? चलिए, अगला सवाल है किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना सोल को जीआई टैग दिया गया है? हो गया। किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना सोल को जीआई टैग दिया गया है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर ये दिया गया जम्मू कश्मीर। लेकिन ध्यान रखना फिर से वही गलती हो जाएगी, ये यूनियन टेरिटरी है अब। किस राज्य के डेयरी प्रोडक्ट को उधमपुर कलाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बस 3 सवाल और बचे हैं, उसके बाद वो 20 टॉपिक में लेकर आ रहा हूं आपके सामने, तो आपका जवाब आ जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, आपको बता दूं बच्चों, किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा बच्चों कर्नाटक। क्या आएगा भैया? कर्नाटक। नेक्स्ट, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? नरसिंह पेटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। अगर कोई बच्चा मुझसे बात करनी चाहता है तो मुझसे जुड़ सकता है अभी क्लास के बाद ही, परेशान मत होना, सबके डाउट आज सुन के जाऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? ये आपने बताना है। तो दोस्तों जीआई टैग जो दिया गया है वो दिया गया है सर जी आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला, कहाँ की मेटी कला को जीआई टैग दिया? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मेटी कला को जीआई टैग दिया गया है। मेटी कला को जीआई टैग दिया गया, तो बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा साथियों कन्याकुमारी तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस राज्य के मन कुराड़ आम को जीआई टैग दिया गया है? मन कुराड़ आम को जीआई टैग दिया गया है। बच्चों इस सवाल के बाद में मैं वो 20 क्वेश्चन ला रहा हूं, समझ रहे हो ना? मैं 20 टॉपिक लेकर आ रहा हूं। अगर आप जीडी का पेपर देने जाओ तो उन्हें जरूर पढ़ लेना। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा सर इन्हें मैं पढ़ूंगा कहां से, तो वो भी मैं सोर्स बताऊंगा आपको कि आप इन्हें कहां से पढ़ेंगे, है ना? उन सबकी क्लास की मैं प्लेलिस्ट लगवा देता हूं, आप वहां से पढ़ लेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं जानने के लिए 20 टॉपिक कौन से हैं? तो चलो भैया इस सवाल का लास्ट जवाब देकर हम आगे आता हूं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। आ जाओ भैया, वो कौन से 20 टॉपिक है, जरा कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो भैया। निगेटिव मार्किंग भी बताऊंगा आज, कल एग्जाम में भी होगा, सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, जो आपको वो 20 टॉपिक कॉपी में लिखने की, भैया इनको ही पढ़ूंगा अब।
अब कुछ और पढ़ूंगा ही नहीं, बस इन्हीं को पढ़ूंगा। और जब पेपर दे के आओ ना तो एक बार देख लेना कि वहां से कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। क्या हुआ यार? एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस। जीडी के 20 इंपोर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बस ये 20 टॉपिक तैयार कर लेना बच्चों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई कहाँ गया यार? चलो बच्चों, अब ये देखो सर, ये कौन से 20 टॉपिक है एक बार बता दो जरा। देखो भैया, महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिएगा। अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे बच्चे एक बार कॉपी पेन निकाल लो, 20 टॉपिक देख लेना वो कौन से हैं। देखो पहला टॉपिक आपके जो पेपर में आएगा वो आएगा हिस्ट्री इंपोर्टेंट डेट, यानी कि इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि। कोई भी एक इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि आ सकती है, जैसे कि इसमें आपके महत्वपूर्ण युद्ध आ सकते हैं, इसमें आपके महत्वपूर्ण युद्ध आ सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। इसमें आपके क्या आ सकते हैं? महत्वपूर्ण युद्ध आ सकते हैं। और आप सच बताना कि क्या ये पेपर में आते नहीं आते। अगर पेपर में आए तो भैया आप मेरी बात सुनना, वरना छोड़ के चले जाना कि हाँ गुरुजी नहीं, ये नहीं पढ़ना मेरे को। महत्वपूर्ण युद्ध कुछ भी मान लो कि आपके पेपर में एक सवाल तिथि से रिलेटेड जरूर आएगा, चाहे वो किसी के युद्ध से रिलेटेड हो या किसी के जन्म से रिलेटेड हो, या फिर जैसे आपसे पूछेगा भाई बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये भी तो तिथि वाला सवाल हुआ। तिथि वाला सवाल हुआ सर जी, प्रथम विश्व युद्ध आपके 1914 से 1918 तक हुआ। अगला दूसरा सवाल, अगर पेपर में सवाल आता है तो बच्चों यस बोल देना कि हाँ इस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे मैंने लिखा दूसरा टॉपिक है आपका कौन सा? त्योहार का। और त्योहार की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, पेपर में आता त्योहार वाला सवाल नहीं आता? बताओ पेपर में सवाल आता नहीं आता? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बताओ कविता मेला ये कहाँ पर लगता है, तो आपने कहा गुजरात में। मैंने कहा आपसे बताओ होर्नबिल कहाँ लगता है, होर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? जरा बताओ भैया, होर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? शाकुंभरी मेला बताओ किस राज्य में लगता है? तो बच्चों पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अगर ये सवाल पेपर में आ रहे हैं तो क्या आप इन्हें छोड़ दोगे? इसका मतलब आपको दूसरा टॉपिक पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण त्योहार। कर लोगे बच्चों? भाई पहला मैंने आपको बताया इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि, और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया त्योहार। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया त्योहार। आप इनको कर लोगे? आप बोलो यस या नो, कर लोगे? ठीक है। तो पहला टॉपिक आपने पढ़ा भैया कौन सा? कि इतिहास की तिथि पढ़कर जाएंगे। सर अब इनको इतनी जल्दी कैसे याद करेंगे? तो जैसे आपको त्योहार पढ़ने हैं तो यूट्यूब पे जाना, लिखना वहां पे इंपोर्टेंट फेस्टिवल बाय पवन मोरल। तो जितने भी फेस्टिवल जो मैंने करा रखे हैं उनको पढ़ लेना, बाकी अलग से मत पढ़ना कुछ भी। सच बताओ ये दोनों टॉपिक पेपर में आज तक पूछे गए नहीं पूछे गए? और ये सारे के सारे टॉपिक मेरी किताब में आपको मिल जाएंगे। सबके पास स्टैटिक जी की किताब है? सब बच्चों के पास में स्टैटिक जी की किताब है? जरा मुझे बताओ, सब बच्चों के पास में मेरी स्टैटिक जी की किताब है? अगर है तो सारे टॉपिक ये उसमें दिए हुए हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ने कुछ भी। कोई पीडीएफ वीडियो मत देखना, उन्हें पढ़ लेना बस। अब तीसरा टॉपिक क्या? तीसरा है मिट्टी। तीसरा है मिट्टी से एक सवाल। ये आपको शायद मेरी पीडीएफ में नहीं, मेरी किताब में नहीं मिलेगा बच्चों। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मिट्टी मिट्टी सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये इस तरीके का सवाल आपके पेपर में पूछ लेगा। बात क्लियर हो गया बच्चों? अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, झील। आप सच बताओ कि ये मेरी किताब का पहला ही टॉपिक है झील वाला। क्या झील मैंने आपको नहीं कराई? अगर आप झील पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके लिख दीजिएगा
इंपोर्टेंट लेक बाई पवन मुरल, आपको सारी झील मिल जाएगी, आपको सारी झील मिल जाएंगी। मैंने आपको याद करा रखा है कि नाग वाली जितनी झीलें हैं, नाग वाली सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है, नाग वाली सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है, ताल वाली सारी झीलें उत्तराखंड में है, ताल वाली सारी झीलें उत्तराखंड में है। ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने सब पढ़ा रखा है ना, सारी चीज। और आपसे पूछ लेगा चिल्का झील कहां पर है, चिल्का झील आपसे पूछ लेगा पुलिकट झील कहां पर है, पुलिकट झील कहां पर है। तो एग्जामिनर आपसे सारे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, है ना। और अगर आप चाहो तो ये 30 के 30 टॉपिक में एक जगह करके आपको दे दूं, अगर आप लोग कहो तो मैं 30 के 30 टॉपिक आपको एक जगह करके दे दूं कि हाँ गुरुजी एक साथ कर दो इन टॉपिकों को। भैया उसमें मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा, आज तो मैं दे नहीं सकता, अगर आपको आज ही दे दो, क्योंकि यार सारे टॉपिक को एक जगह कलेक्ट करना, और अभी और भी क्लास लगी हुई है, मैं फ्री होता तो आज कर सकता था, ये काम कल करूंगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, भैया किताब पुस्तक और लेखक, अगर मैं पुस्तक और लेखक की बात करूं, सच बताओ पेपर आता है या नहीं आता, ये वाला सवाल आपसे सवाल पूछेगा कि बताइएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है, तब आप लोगों का जवाब आएगा सर इसे गांधी जी ने लिखा है। आप लोगों से पूछेगा गीता रहस्य किसने लिखी है, तो आप लोग कहोगे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आपसे पूछेगा लाइफ डिवाइन को किसने लिखा है, तो सर अरविंद अडिगा ने लिखा है। इसका मतलब ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे पेपर में आते नहीं आते, बताओ जरा। आप कहोगे सर आते हैं, तो मैं अभी इनको तैयार कराने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। इन सब की पीडीएफ आपको देने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में स्ट्रेटेजी की किताब है, ये सारी तुम्हारे पास है। अगला देखिए, छठा टॉपिक, भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला। ये सवाल कई बार पूछा भी, मैं इसे 100% नहीं कहूंगा, तो मैं इसे कहूंगा 50-50। इस टॉपिक को मैं 50-50 बोलता हूं कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये बच्चों वाले सवाल है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, और बताओ पहले किसी राज्य के आपसे पूछ लेगा राज्यपाल, तो ये पहले मैं 50-50 रहता हूं, हमेशा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगला, महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तिथि की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कल के पेपर में 4 सवाल पूछे गए थे, चल के पेपर में 4 सवाल, यानी कि दिवस से। जैसे कि बताइए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को, 28 फरवरी को, 1 मार्च को, 8 मार्च को, 1 मई को, एक ये सवाल पेपर में आ सकता है। 7 टॉपिक हो गए, मैंने तो 20 बोले आपसे। अगला देखो 8वां, लोकगीत और नृत्य, लोकगीत और नृत्य। सर जी नृत्य आते हैं पेपर में, बिल्कुल आते हैं पेपर में, नृत्य आपके पेपर में आते हैं। अगर आज आपको पहली बार ये पता लगाओ कि ये 20 इंपोर्टेंट टॉपिक गुरुजी ने आज तक क्यों नहीं बताए थे, तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, मुझे जरूर करिएगा। पूर्ण रूप आपसे पूछ लेगा आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ लेगा आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ लेगा बताइए यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ लेगा आरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एसईबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, ये सब का सब 1 नंबर का पेपर में आ सकता है। ये वाला टॉपिक आपके पेपर में 1 नंबर का आ सकता है। बात क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल है धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप बताओ, धार्मिक स्थान की जब बात की जा रही है, क्या इस बार राम मंदिर से क्वेश्चन आने का चांस है या नहीं है, इस बार आपके पेपर में राम मंदिर से क्वेश्चन आने का चांस है या नहीं है, बताओ। है राम मंदिर से क्वेश्चन आने का चांस, तो इसे मैंने धार्मिक स्थल में लिखा है, ये है आपका 10वां टॉपिक। अगर उसने भारत में पूछ लिया कि बताइएगा भारत में सबसे बड़ा मंदिर कहां है, राम मंदिर कब बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, भारत में पहली मस्जिद कब बनी, तो ये ऐसे सवाल बेटा सब ये धार्मिक त्योहारों में आते हैं। महाबोधि मंदिर कहां है, सर बिहार में है। अगला देखिए, संगठन, अगर संगठन और हेडक्वार्टर की बात की जाती है, बताइए आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपके पेपर में आते हैं, यानी कि स्थापना कब हुई है। जैसे कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है, बात क्लियर हो गया। इनका मुख्यालय कहां पर है, ये सवाल पेपर में आते हैं। नेक्स्ट देखो 12वां टॉपिक क्या, सर ये तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैज्ञानिक उपकरण। वैज्ञानिक उपकरण की बात करूं तो इसको भी मैं 50-50 लेकर चलता हूं कि ये पेपर में आ भी सकते हैं और जरूरी नहीं आते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला देखो, अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहा हूं,
राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा समुद्री अभ्यारण्य। दोस्तों अगर उसने पूछ लिया नेशनल पार्क, अगर एग्जामिनर ने आपसे नेशनल पार्क पूछ लिया तो कौन सी गलती कर दी? अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि बताइए रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिया हैली नेशनल पार्क पहले किस राज्य में था, उसका नाम बदल दिया गया अब, है ना। और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सारे बच्चे ट्वीट करो, आज मैं भी यूट्यूब पे आकर इसके लिए ट्वीट करने बोलूंगा। अगला देखो 14 टॉपिक, नदी, नदियों से रिलेटेड टॉपिक आपके पेपर में पूछा जा सकता है। किस किस से? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बस ये 3 नदी पढ़ लेना, गोदावरी और आपकी चंबल, इन 4-5 नदियों के बारे में पढ़ लेना, बाकी की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बस। अगला देखिए, नेक्स्ट है कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर से तुम्हारे पेपर में सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहां भी मैं 50-50 हूं, क्योंकि 20 नंबर की जीएस आएगी, तो ये 50-50 है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, 50-50 चांस है। दूसरा है बेटा संस्थापक और राजधानी। एक यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर डालना वंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। मैंने 3 मिनट में पूरा टॉपिक कराया, सॉरी 5 मिनट में मैंने पूरा टॉपिक कराया, राजवंश और राजधानी। जाके देख लो यूट्यूब पे, सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइएगा भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति की जब बात की जाती है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, गांधी जी क्यों फेमस थे, नेहरू जी क्यों फेमस थे, एक सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखो, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, ये आपके पेपर में आने की संभावना है। अनुसूची पहले कितनी थी, आज कितनी है, भाग कितने थे, आज कितने हैं, संशोधन कितने हो चुके हैं आज तक, और उनमें कौन कौन से संशोधन इंपोर्टेंट है, ये सब मैं आपको पेड में करा चुका हूं, सब आपको यूट्यूब पे बता चुका हूं। अगला देखिए, अगला सवाल, संसद से आपके पेपर में 1 नंबर जरूर आएगा, और संसद जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस लड़की का नाम याद होगा, सरला, आपको इस लड़की का नाम याद होगा, सरला। इसके बाद बच्चों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंचवर्षीय योजना, यहां से आ सकता है, इनसे नहीं आएगा, इनसे भी आ सकता है, और यहां से भी आने की संभावना, उपराष्ट्रपति से नहीं आएगा। अगला देखो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश, यूट्यूब पे जाके देखो मैंने कितने अच्छे से करा रखा है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद आपको बता दूं, भारतीय अफवाह तंत्र, ये हो चुका है, खोज और आविष्कार, यहां से सवाल आपके पेपर में आ सकता है। इकाई या माप, और दोस्तों आवाज सारणी, इनको छोड़ दो सब। क्या ये 20 टॉपिक तुम्हारे पेपर में आते हैं या नहीं आते, जरा मुझे ये बताओ, ईमानदारी से बताओ कि हाँ सर ये वास्तव में पेपर में पूछे जाते हैं। अब अगर आप इन सभी टॉपिकों को देखना चाहते हो तो चलो ठीक है, मैं कल सुबह 6 बजे ये सारे टॉपिक कल सुबह 6 बजे मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं। कल सुबह 6 बजे मैं सारे टॉपिक आपको ये यूट्यूब पर कराने की कोशिश करूंगा, ये यूट्यूब पर मैं कराने की कोशिश करूंगा 6 बजे, तो आप लोग वहां पर आकर देख सकते हैं। बाकी बच्चों ईमानदारी से बताओ, ये 20 के 20 टॉपिक अगर तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट्स कर। और हाँ यार, एक मेन टॉपिक तो मैं छोड़ ही गया, मेन टॉपिक मैंने छोड़ दिया आपका स्पोर्ट्स, मैन छोड़ दिया मैंने आपका स्पोर्ट्स, जबकि स्पोर्ट्स मैंने 26वें नंबर पर लिखा है। इन स्पोर्ट्स में कौन कौन सा आपको पढ़ के जाना है, आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप, और एक और टॉपिक रह गया पुरस्कार। इन पुरस्कार में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबेल पुरस्कार, वो सब आपको पढ़ लेने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक पेपर में आते हैं, नहीं आते हैं तो आप लोग कहोगे सर हाँ ये तो पेपर में आते हैं। तो दोस्तों यहां तक का मेरा और आपका साथ था इस बैच में, ये आज हमारी लास्ट क्लास थी। आप अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखिए। जाने का मन तो नहीं है इस बैच में, इस बैच से कि यार ये क्लास खत्म हुई अब नहीं, इन बच्चों के साथ रहना है, लेकिन क्या करूं बच्चों, मजबूरी ऐसी है कि जाना तो पड़ेगा। और आपको हमेशा छोटे भाई जैसा प्यार दिया है, छोटी बहन जैसा प्यार दिया है, आपने भी मुझे बड़े भाई जैसा प्यार दिया है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन जरूर हो, और आप सिलेक्शन के बाद में इस ऑफिस में जरूर आए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, और कल सुबह यूट्यूब पर मैं आपको 6 बजे जरूर मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।